आज मैं इनहेरिटेंस का कोड टाइप करने वाला हूँ. सिंपल इनहेरिटेंस in C sharp language. There is different types of the inheritance, single inheritance, multiple, multi-level, hierarchical and the hybrid inheritance. तो हम एक कोड राइट करके रन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. यहाँ पे सिंपल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके न्यू कंसोल एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं. आप सिंपली किसी नॉर्मल ऑनलाइन कंपाइलर में भी एक कोड रन कर सकते हैं. तो ये व्यू है हमारे कंसोल एप्लीकेशन का. सबसे पहले हम प्राइवेट से पब्लिक क्लास कर देते हैं. उसके बाद हम दो अलग अलग क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें से एक बेस क्लास रहेगा जिसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और अनदर क्लास जो रहेगा वो चाइल्ड क्लास कहते हैं, वो इनहेरिटेंट क्लास रहेगा. तो हम चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे. उसमें हम चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास के मेथड कॉल कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके. ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस रहेगा. तो फर्स्ट क्लास हमने क्रिएट कर दिया है. ये सेकंड क्लास भी हम क्रिएट कर दें. ये सब पूरा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे दूंगा. अब इनहेरिट करने के लिए हमें सिंपल एक कोलन यूज़ करना होगा फर्स्ट क्लास के सामने, और उसमें पेरेंट क्लास का नेम देंगे. ये हमें सिंपली तरीके से इनहेरिट हो जाएगा. तो हमने दो क्लास क्रिएट कर दिए हैं. उसमें हम कंसोल में राइट लाइन में कुछ मेथड्स में लिख दिया है, तो प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे. ये दो क्लास हमने क्रिएट कर दे. अब हम यहाँ पे इनहेरिट कर देते हैं चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के साथ. अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम पेरेंट क्लास के अंदर की भी मेथड कॉल कर सकते हैं. यही काम रहता है इनहेरिटेंस का. दिस इज़ अ वेरी सिंपल कोड फॉर द इनहेरिटेंस. से आपको कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है राइट करने के लिए, तो आप इनहेरिटेंस के लिए एक कोड राइट कर सकते हैं. तो अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करके यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है चाइल्ड क्लास का. अब हम रन करके देखते हैं दोनों भी मेथड कॉल होते हैं या नहीं होते. एक कंसोल एक सेकंड में क्लोज हो जाता है. वो वहाँ पर ही लिखने के लिए हम एक कोड रहते हैं लिखते हैं. तो अभी कंसोल क्लोज ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा जब तक हम नहीं क्लोज करते. तो हमारे दोनों भी मेथड रन हो चुके हैं. इसका मतलब हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की मेथड हम कॉल कर देते हैं. इसमें तीसरा टाइप रहता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो किसी और क्लास का पेरेंट क्लास हो जाएगा. ये रहेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मतलब वन पेरेंट क्लास, उसका एक अनदर चाइल्ड क्लास, उस चाइल्ड क्लास का एक अनदर चाइल्ड क्लास. दिस इज़ अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. वो हम यहाँ पे देख देते हैं. हम तीसरा क्लास क्रिएट करते हैं और उसको इनहेरिट करते हैं किसी और चाइल्ड क्लास से, और हम जो सबसे नीचे लेवल का जो चाइल्ड क्लास है उस चाइल्ड क्लास लेवल से हम तीनों भी क्लास के मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं. इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो वो देखते हैं हम. यहाँ पे हमने इसको सेकंड क्लास को इनहेरिट कर दिया है. यहाँ पे अब हम फिर से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे नए क्लास के लिए, और उस एक क्लास में से हम तीनों क्लास के मेथड कॉल करते थे. तो चलिए रन करके देखते हैं एक बार. तो यहाँ पर इसका मतलब हम चाइल्ड क्लास से सभी पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं. इसमें और एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में अलाउड नहीं है. हम एक क्लास किसी एक क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं. और हाइब्रिड और हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, ये दो अलग इनहेरिटेंस है. हाइब्रिड मतलब कोई भी दो कॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड. हियरार्चिकल मतलब एक पेरेंट्स क्लास को हम कितने भी चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, उसको हियरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं. वो भी एक सिंपल है, वो जैसे कि हमने कर दिया है. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं.
यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट करके किसी भी पहले एक बेस पेरेंट क्लास को अनदर किसी भी क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, उसको हियरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सिंपली इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का हम कोड एक बिना देखे कुछ भी के राइट कर सकते हैं सिंपली। किसी इंटरव्यू में अगर हमें राइट करना होगा या फिर रन करके देखना होगा तो यार सिंपली कोड आप किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे एक ईजिली क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करना है तो।